हेलो सर, जैसे ही फ्लैग ऑफ करेंगे ये मनीष इस आयोजन समिति की ओर से एक छोटा सा स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सरफी सिंह सर, आपने के आशीष वचन से यह प्रतियोगिता संपन्न हुआ। संयुक्त रूप से और ये हैं आशीष कुमार गिल, जो कि पूर्वी क्षेत्र ईस्ट जोन के मेडलिस्ट है और ये भी बिहार को कई नेशनल प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है 3 किलोमीटर रेस के दौड़ में। इनको सम्मानित कर रहे हैं पूर्व खेल मंत्री आदरणीय श्री चंद्र राम सर, जिन्होंने 9.22.05 सेकंड अर्जित किया है। एक जोरदार तालियों के साथ इनका अभिवादन किया जाए। भी है, आज के कार्यक्रम का इंस्पायर भी है, वो हमारे भाई हैं रतन जी। इस कार्यक्रम में ये भी है खिलाड़ी हमारे भाई हैं, लगातार बिहार का नाम रोशन करने वाले, बड़ी बड़ी दौड़ में अपनी भागीदारी देने वाले भाई मनीष कुमार जी, हमारे साथी, सुख दुख के साथी और हमारे नेता भी हैं और समाज सेवी और आपके बीच रहने वाला, हमेशा इसे मरचा गांव के इस पंचायत का डेवलपमेंट विकास कैसे हो, इसके लिए हमेशा चिंतन करने वाले मेरे मित्र श्रवण कुमार जी और मंच पर बैठे सभी सम्मानित समाज सेवीगण, खिलाड़ीगण और इस सभागार में जो हमारे जितने नौजवान हैं, जिस सन्नी कुमार ने अपनी ताकत को आज में पेश किया है और समाज को बताया भी है कि रेस क्या होता है। इस रेस प्रतियोगिता में राज्य के सभी जगहों से आए 3 किलोमीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पाने वाले भाई हमारे आशीष बिंद जी हैं, सेकेंड अमित कुमार जी हैं, थर्ड में है टिंकू कुमार जी, फोर्थ में राजेश कुमार है और फिफ्थ में चितरंजन कुमार जी है। हम आप सभी को पूर्व खेल मंत्री होने के नाते आपके कार्यक्रम को देखकर मैं काफी प्रफुल्लित हूं और इस धूप में भी आपने जो करिश्माई अपनी पैरों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से जो आप इस प्रतियोगिता में आकर सैकड़ों लोगों के बीच से निकलकर आपने अपनी भागीदारी पेश की है, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि निश्चित रूप से आने वाला कल आपका है। दूसरा हमारा 1500 मीटर की दौड़, 1500 किलोमीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पाने वाले हमारे टिंकू कुमार अनजान है, आर्यन, जो हमारे जमुई की मिट्टी, जो पहाड़ी मिट्टी है,
उस मिट्टी के रहने वाले हैं। और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले हमारे अमृत कुमार जो गया के रहने वाले हैं। तीसरा स्थान करने वाले अंकित राय बक्सर के रहने वाले हैं। चौथा है अतुल कुमार जो वैशाली, मैं भी उसी वैशाली जिला से ही आता हूं, आपके पास कहीं, और वैशाली के रहने वाले हमारे हैं। और पांचवा स्थान बलराम कुमार जी हैं जिन्होंने प्राप्त किया है। हम आप सभी के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि इस धूप में भी जिस जज्बा का प्रस्तुति आपने इस बीच रोड पर करने का काम किया है, निश्चित रूप से आने वाले आप तो आए, यहाँ के लोगों ने आपके मान और सम्मान दिया। सबसे बड़ी बात तो इस बात की है, सन्नी कुमार और इसके सहयोगी साथी को मैं बधाई इसलिए देता हूं कि एक मरिचा गांव ऐसा जो दूर इलाके में भी बिहार के कोने कोने से खिलाड़ी को, रेस कर्ता को बुलाकर उसने इतिहास कायम करने का काम किया। एक ऐतिहासिक है। बच्चों, अपने जीवन में इसे उतारने की जरूरत है। अपने जीवन में आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम तो पूछते हैं, हम तो कहते हैं, बिहार सरकार का खेल मंत्री रहे, 18 महीना खेल मंत्री के पद पर रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। एकलव्य सेंटर हमारा था, एकलव्य सेंटर। उस जमाने में उसको एक बच्चे को खाने के लिए 50 रुपया दिया जाता था। जब मैं आया तो उसको 150 रुपया करने का काम किया। नहीं, समय समय पर हमने, और हमारे बिहार का तकदीर है, तस्वीर है और सम्मान है। इसके लिए मैं आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे आगे चले, आगे चलकर तरक्की करें। मित्रों, आप तो जानते हैं कि खेल एक ऐसा चीज है कि जिस तरीका से साइकिल खूब अच्छा बन जाए, टायर ट्यूब सब कुछ लग जाए, हैंडल भी लग जाए, सब कुछ हो, अब सिर्फ चैन नहीं लगे तो साइकिल बेकार हो जाएगा। उसी तरह से जनमानस में खेल का बहुत महत्व है। खेल आपके मनोरंजन में भी काम आता है। खेल आपके व्यायाम के रूप में आप प्रयोग करते हैं तो स्वस्थ होने में भी काम करता है। खेल मनो और मिजाज को भी शुद्ध करता है। खेल आपके विचारों को भी संयमित करता है। खेल आपके मान और सम्मान को भी प्रदान करता है। और खेल अपने लिए नहीं, समाज के लिए, प्रखंड और जिला और राज्य के लिए, राज्य नहीं देश के लिए आप खेलते हैं, इसकी सम्मान को आप बढ़ाते हैं। इसलिए जीवन में जिस प्रकार साइकिल के चैन की जरूरत है, उसी तरह मान और सम्मान और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, देश और राज्य को डेवलप और विकास कराने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए खेल भी बहुत जरूरी है। आज आप रेस में आए हैं, 300 मीटर, 3 किलोमीटर की रेस, और यहां जो है कि 1500 मीटर की रेस। आप तो आए, यहाँ के लोगों ने आपके मान और सम्मान दिया। सबसे बड़ी बात तो इस बात की है, सन्नी कुमार और इसके सहयोगी साथी को मैं बधाई इसलिए देता हूं कि एक मरिचा गांव ऐसा जो दूर इलाके में भी
बिहार के कोने कोने से खिलाड़ी को, रेस कर्ता को बुलाकर उसने इतिहास कायम करने का काम किया। एक ऐतिहासिक है। बच्चों, अपने जीवन में इसे उतारने की जरूरत है। अपने जीवन में आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम तो पूछते हैं, हम तो कहते हैं, बिहार सरकार का खेल मंत्री रहे, 18 महीना खेल मंत्री के पद पर रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। एकलव्य सेंटर हमारा था, एकलव्य सेंटर। उस जमाने में उसको एक बच्चे को खाने के लिए 50 रुपया दिया जाता था। जब मैं आया तो उसको 150 रुपया करने का काम किया। नहीं, समय समय पर हमने, हमारा प्लानिंग था कि ये खेल पीच रोड पर नहीं हो सकता, खेल गांव और गवई में नहीं हो सकता। जब तक हम खिलाड़ी को स्वस्थ नहीं रखेंगे, उसके जो हिस्ट पुष्ट नहीं बनाएंगे, खिलाड़ी को पूरे लैस उसको जो है कि पूरे तैयार नहीं करेंगे, तो इस बिहार का खिलाड़ी दूसरे प्रदेश के खिलाड़ी से कैसे आगे बढ़ सकता है। इसके लिए मैंने सूट बूट की सारी व्यवस्था मैंने करवाया और कहा कि बिहार के तमाम प्रखंडों में एक स्टेडियम का निर्माण हम कराएंगे और इस स्टेडियम का निर्माण कराकर उसमें कोच रखवाकर हम वहां के प्रखंड के खिलाड़ी को प्रशिक्षित कराने का काम करेंगे। ये हमारा यही नहीं, बहुत सारे मंत्री आए, क्योंकि हम तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ रहने वाले लोग हैं, वो हमारे नेता हैं। और मैं अपने निजी में जितना काम खेल में मैंने किया, उसका सारा श्रेय अपने नेता तेजस्वी यादव जी को जाता है, क्योंकि वो तो खुद क्रिकेट के खिलाड़ी थे। उन्होंने कहा कि खेल मंत्री जी, बिहार वो ऐसी धरती है, बिहार वो ऐसी ताकत है कि अगर यहाँ को खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाए, उसको जो है कि ग्राउंड दिया जाए, सारे चीजों से लैस किया जाए, तो बिहार का बेटा और बेटी देश के किसी राज्य से कम नहीं है और देश में परचम लहराने का काम करेगा और बिहार का सम्मान आगे बढ़ाने का काम करेगा। बिहार वो धरती, लोग कहते हैं बिहारी हम लाचार हैं, दिवस है, हम बेकार हैं। अरे बिहार तो वो ताकत है जो महावीर की धरती है, बाबा साहब की धरती है, मां सीता की धरती है, ये जो है कि ज्ञान स्थली है, ये महात्मा बुद्ध की धरती है, ये चंद्रगुप्त और मौर्य की धरती है, ये जरासंध की धरती है। ये बिहार वैसी धरती है, इस भारत के इतिहास में कोई ऐसा राज्य नहीं जहां इतने बड़े बड़े इतिहासकार और तपस्वी पैदा है। आज मां सीता इस बिहार की नहीं होती तो रामायण का निर्माण नहीं हो सकता था। वो धरती बिहार, और इस बिहार के हमारी बेटी और बेटे तरस रहे, ग्राउंड नहीं है, उनके खेलने की जगह नहीं है, एक से एक ख्याति प्राप्त हमारे लड़के। मैंने देखा 20 साल यही राज, यही बिहार में कितने मंत्री आए, कितने मंत्री गए, क्या किसी की ताकत बनी? खास करके मैं खेल के दुनिया में मैं अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि अपने मुख्यमंत्री के कार्य उन्होंने इंटरनेशनल जो है मैनूल है कि स्टेडियम में इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराने का सौभाग्य किसी को प्राप्त किया, तो लालू प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया। आज के डेट में इंटरनेशनल स्टेडियम ये हमारा था कि हम इंटरनेशनल स्टेडियम इस बिहार में बनाने का काम करेंगे और हमारा बिहार की बेटी और बिहार का बेटा जो हमारा खिलाड़ी है हरियाणा में प्रशिक्षण लेने नहीं जाएगा। हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारी बहनें
पंजाब में खिलाड़ी पंजाब में प्रशिक्षण लेने नहीं जाएगा, राजस्थान और दिल्ली में प्रशिक्षण लेने नहीं जाएगा। हम राजस्थान और हरियाणा के प्रशिक्षक को लाकर हम बिहार में जो है कि हम स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने का काम करेंगे और उसको प्रशिक्षित कर इस बिहार का नाम हम देश नहीं बल्कि दुनिया में इसको प्रकाशित कराने का काम करेंगे। ये हमारा थीम था, लेकिन क्या हुआ, कहां गया? हम तो अपने शासनकाल में जब मैं था चेन्नई कर्पूरी जो है कि फुटबॉल टूर्नामेंट भी मैं कराना चाहता था, जिसमें बर्मा, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मैं उनको बुला करके और पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स अकेडमी में और इसको जो है कि मैं खेल कराना चाहता करता। 25 साल के शासन में जो सत्ता में बैठे जो लोग, हमसे पूछा जाए कि क्या कभी उन्होंने बिहार का बेटा को क्रिकेट का मान्यता दिलवाया? शिवचंद्र राम, यशवी यादव ऐसे लोग को सहयोग प्राप्त करके मंत्री बनता है तो क्रिकेट का खोई हुई आजादी शिवचंद्र राम ने लाने का काम किया और क्रिकेट को मान्यता बिहार में दिलाने का काम किया। इसलिए मेरे भाइयों, आज वही नहीं, तमाम जगहों पे जरूरत है हमारा मैदान होना चाहिए, हमारे खिलाड़ियों को हमारा पूरा लैस होना चाहिए और जो हमारे मेधावी खिलाड़ी है, रेस में चलने वाले हो, फुटबॉल खेलने वाले हो, क्रिकेट खेलने वाले हो या जो खिलाड़ी हमारे हैं, उनको रख रखाव की व्यवस्था, उनको समय समय पर खाना का व्यवस्था, पूरा देख रेख करने की, उनकी पूरी जो है कि जर्सी की व्यवस्था करके आज भी बिहार में वैसे मेधावी खिलाड़ी है, जिसको थोड़ा सा मदद कर दिया जाए तो बिहार नहीं बल्कि देश का नाम दूसरे देशों में ऊंचा करने का काम करेगा। इसकी व्यवस्था नहीं हो रही। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। खेल के प्रति सरकार उदासीन है, खेल के प्रति सरकार बिल्कुल जो है, आप कैसे करना चाहते हैं, आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं? आप दौड़ कराते हैं, पुलिस की बहालियां होती है, 100 प्रकार का जो है हम लोग अखबार के माध्यम और टीवी के माध्यम से हम देखते हैं। क्या स्थिति बनी हुई है कि दौड़ कर जाता है, पता चलता है कि दौड़ने वाला फेल और जो नहीं दौड़ा वो पास। क्या बिहार को आपने बना दिया? ये हमारे मेधावी जो खिलाड़ी हमारे यहाँ जो बैठे, काश बिहार की नीति और नियत अच्छी होती तो आज जितने हमारा भाई सब आया है, अभी प्रथम दर्जा प्राप्त किया है, ये आज यहाँ जो है मर्चा चौड़ में दौड़ता नहीं बल्कि ये किसी जगह नौकरी करता और नौकरी करके अपने बाल बच्चों को जीवन बसर करने का काम करता। इस सरकार की का काम। इसलिए मेरे भाइयों, हम कहना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप ताकत बनाइए, बच्चे को प्रशिक्षित करिए और ग्राउंड की व्यवस्था जो है कराइए और हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला कल कितना तरफाओगे, हम ऐसे हैं कि मिट्टी खोद कर सोना पैदा करते हैं। इसलिए जितना मुझे तुम तरफाओगे, जितना सताओगे, जितने मुझे जलाओगे, तो मिट्टी मत समझना, हम सोना बन करके निकलने का काम करेंगे। इसलिए मेरे भाई जो आप ताकत बनाइए, शक्ति बनाइए और ताकत का शक्ति बनाकर और तब अपने इतिहास को लिखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः जो हमारे खिलाड़ी बिहार के कोने कोने से आए हैं, पुनः फिर मैं काफी मैं खुश हूं कि धूप में भी, छोटी सी जगहों में भी, छोटी सी सड़कों पे भी आपने इतनी अच्छी चमत्कार आपने जो दिखाने का काम किया है। आपने इस सदर ब्लॉक और इस पटना जिला और बरचा गांव को आपने सम्मानित करके आप जा रहे हैं। आपकी जज्बा को हम सलाम करते हैं, आपकी सोच को हम सैल्यूट करते हैं और पुनः फिर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि निश्चित रूप से आप अपने जगहों पे जाएंगे। आपकी जो तमन्ना है, आपकी जो सोच है,
उस सोच को निश्चित रूप से पूरा होने का काम करेगा। कितना तड़पाओगे, तड़पाते तड़पाते अपने को खुद तड़पना शुरू कर जाओगे और जो फूल है वो फूल ही रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फूल बनकर क्या जीना, फूल बनकर क्या जीना, एक दिन मुरझाओगे, दफना दिए जाओगे। जीना है तो पत्थर बन के जियो कि एक दिन पूजे जाओगे, खुदा कहलाओगे, खुदा कहलाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को